स्टॉक्स पे क्या स्ट्रैटेजी बन रही है ट्रेड की? निकुंज जैसा बता रहे थे कि बाजार ठीक ठाक नंबर भी इग्नोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा विलिंगनेस नहीं है इस समय आईटी बाय करने के लिए। जी हाँ, नीचे आ गए हैं वैल्यूएशंस, लेकिन ग्रोथ के डर है और ये एक ग्लोबल सेक्टर है, कोई टच नहीं करना चाहता। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ की बात की टीसीएस ने, बाजार नज़रअंदाज किया। बायबैक आया आईटी में, इन्फोसिस में, बाजार नज़रअंदाज किया। एचसीएल टेक ने हल्की सी गाइडेंस बढ़ाई है और मार्जिन भी बढ़ा है उनका। अब देखना होगा आज कैसे रिएक्ट करता है। मयूरेश से मैं एक कॉल लेना चाहूँगा। अगर मैं कल बीटीएसटी करके गया या मैंने लास्ट 2-3 दिन में पॉजिटिव साइड पे ट्रेड बनाया है आईटी में, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया, आपको लगता है इसमें रुकना चाहिए मयूरेश जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं? मॉर्निंग अजय, दो चीजें आई थिंक जैसे नंबर्स आ रहे हैं, अभी भी जो डर बना हुआ है वो दो काउंट्स पे बना हुआ है। एक आई थिंक जो अट्रीशन फिगर्स हैं वो थोड़े काबू में आने की एक राय रख रहे हैं आईटी कंपनी, जो कमेंट्रीज में पढ़ रहा हूँ। तो आई थिंक दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स इट शुड लार्जली बी अंडर कंट्रोल, बट आई थिंक जो एक एबिट मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट आया है बोथ बिकॉज ऑफ वेज हाइक्स, वेरिएबल पे इंक्रीजेस और जनरल इंसेंटिव पे आउट्स की वजह से वो थोड़ा प्रेशर में डाल सकता है। दूसरा आई थिंक अगर हम ग्लोबल स्लोडाउन की जेन्युइनली बात कर रहे हैं और जहाँ पे आई थिंक संकेत काफी साफ हो रहे हैं, वो यूरोपियन रीजन हो, अमेरिकी रीजन हो, और सबसे बड़े 3 सेक्टर्स जहाँ पे अपने आईटी सेक्टर की आई थिंक बड़ी एक्सपोजर है, बीएफएसआई, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक ये 3 सेगमेंट्स अगर हिट होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड क्लॉबैक, कहीं ना कहीं आई थिंक जो नए ऑर्डर्स आएंगे ये तीनों सेगमेंट्स विच कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप टियर कंपनीज के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर साइज एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एज वेल, इसमें थोड़ा खतरा बना हुआ है। अभी ये ऑर्डर्स अजय जी आई थिंक आर नॉट गोइंग टू एमिनेट राइट नाउ। आई थिंक जो ऑर्डर फर्मिंग अप होती है वो Q3 ऑनवर्ड्स होती है, लार्जली Q4 इन आर कॉन्टेक्स्ट। इसलिए Q3 में जो फरलॉग्स आते हैं यानी क्रिसमस हॉलीडेज होंगे, प्लस दिस फियर ऑफ स्लोडाउन एंड द फियर ऑफ क्लाइंट कटिंग डाउन बजट्स, हालांकि सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि काफी मैनेजमेंट्स का यही कहना है कि आईटी बजट्स इवन इफ रिसेशन कम्स विल नॉट गेट कट सिग्निफिकेंटली। ये डर का माहौल जरूर है। तो आई थिंक जो फ्री कैश फ्लो से जनरेट कर रहे थे कोविड के पीरियड में, और जो कॉस्ट भी बढ़ी है, आउटसोर्सिंग, लीजिंग, ट्रैवल कॉस्ट्स, आई थिंक ये दबाव लाएगी। तो ये दोहरा जो दबाव है, इवन इफ रिजल्ट्स आर अ लिटिल बिट बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, ये थोड़ा प्रेशर में आईटी स्टॉक्स को है रेंज बाउंड ट्रेड पर रखता है। तो हमारी राय यही है कि आई थिंक एक जो विलियम ओनील की मेथोडोलॉजी है, शायद एक रेंज में फंसे हुए हैं बिटवीन मूविंग एवरेजेस, और रेंज में फंसना शायद बरकरार रहेगा आईटी स्टॉक्स के लिए। काफी कुछ स्टॉक्स रेंज में रहेंगे, अ फ्यू आउटलायर्स विल ऑलवेज बी देयर हु गिव आउटस्टैंडिंग नंबर शायद मिड कैप आईटी स्पेस में, बट जनरली आई थिंक एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा आईटी सेक्टर। ओके, तो रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है आईटी स्टॉक्स में। चलिए, आईटी स्टॉक्स के नतीजों पर हमने चर्चा की और आगे के फंडामेंटल्स भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन